तो भाई Realme P4 Pro के लॉन्च होने के बाद में आप में से काफी सारे लोग मुझसे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि आखिरकार में P3 Ultra का क्या होगा। तो भैया लीजिए, यहाँ पे फुल डेडिकेटेड कंपैरिजन लेकर के आ चुका हूँ इन दोनों डिवाइस का, जहां पे आपको क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए कौन सा डिवाइस होगा बेस्ट। एक्चुअल में P3 Ultra इससे पहले तक की थोड़ा सा महंगा आता था, लेकिन अभी यहाँ पे लास्ट सेल में P3 Ultra का जो 128GB वाला वेरिएंट है आपको 21,000 की प्राइसिंग में देखने को मिला था। और लोगों की ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है कि जो आने वाली फ्लिपकार्ट की सेल होने वाली है, जो बिग बिलियन डेज वगैरह भी बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर इसकी प्राइसिंग और भी कम हो सकती है, मतलब 20,000 से भी नीचे या 20,000 के आसपास में ही रह सकती है। तो उस समय में कौन सा फोन ज्यादा बेहतर होगा लेना, P4 Pro या फिर इस फोन के साथ में आप जाना चाहेंगे? तो चलिए इधर उधर की बात किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर ले हैं इन्हीं दोनों फोन की बिल्ड एंड डिजाइन की। देखो, अगर आप बैक से देखोगे ना तो यहाँ पे दोनों में ही आपको प्लास्टिक बैक ही देखने को मिलता है, फ्रेम भी आपको दोनों में ही यहाँ पे प्लास्टिक का देखने को मिलता है। लेकिन जो P3 अल्ट्रा है ना, उसके अंदर आपको कुछ कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो कि यहाँ पे लेदर बैग के साथ में भी आते हैं। साथ ही में इस दोनों ही फोन में आपको यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे इसके अंदर जो स्पीकर की क्वालिटी है थोड़ी सी ज्यादा बेटर है P4 Pro। अच्छा, ऐसा क्यों है? मैंने दोनों को साइड बाय साइड लगा के सुना भाई, उसके अंदर क्लियरली समझ में आता है कि P4 Pro ज्यादा बेटर यहाँ पे स्पीकर्स के तौर पे है। और मोर इवन हमने देखा है कि इसके अंदर जो इनका AI का फीचर है ना, तो वहां पे बूस्ट भी करता है, तो जिसकी वजह से साउंड और भी ज्यादा क्रिस्पर आते हैं। यहाँ पे वेट के मामले में ये फोन बहुत लाइटर है, और भाई स्लिमनेस के मामले में मैंने देखा है ये काफी मुझे स्लिम भी लगा है। एक्चुअल में ना ये फोन लाइटर तो लग ही रहा है, साथ ही में अगर आप फ्रंट से देखेंगे ना तो डिस्प्ले में भाई क्या लाजवाब डिस्प्ले बनाई है इसकी इन्होंने। ये भाई हाइपर ग्लो डिस्प्ले ये लोग इसको बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप डिस्प्ले का साइज वगैरह देखेंगे तो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि आपको P3 अल्ट्रा के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में ये ज्यादा बेटर है। साथ ही में कंटेंट व्यूइंग के भी मामले में आपको यही P4 Pro ही ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि देखो यहाँ पे पहली बात की नेटफ्लिक्स वगैरह में HDR का सपोर्ट तो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट व्यू कर रहे हैं, चाहे अगर आप यूट्यूब पे भी क्यों ना कर रहे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो भाई जैसे ही आप यहाँ पे वो स्लाइड बार में स्लाइड करेंगे वैसे ही एक हाइपर विजन का ऑप्शन आता है, जो कि ना ही सिर्फ आपकी यहाँ पे ना कलर वगैरह को भी बूस्ट करने में काम में आता है, बल्कि कलर को करेक्ट करने में भी काम में आता है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक हाइपर क्लैरिटी का ऑप्शन आता है, HDR ऑन करने का भी ऑप्शन आता है, जहाँ पे हमेशा HDR जो कंटेंट HDR में नहीं है उनको भी आप HDR में देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब वगैरह में तो HDR को ही सपोर्ट करता ही है। ये सारे AI के फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलते, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो P4 Pro है ना, एक डेडिकेटेड हाइपर विजन AI चिपसेट के साथ में आता है, जो कि जितनी भी चीजें हैं ना वो सब करवाने में इसको मदद करती है। तो साथ ही में देखो, एक चीज और है, देखो परफॉर्मेंस पे भी मैं अभी आऊंगा, परफॉर्मेंस पे तो काफी डिटेल में बात करनी है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AI एडिट जीनी देखने को मिलता है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो AI एडिट जीनू को आप अगर बोल दें कि भाई मुझे कुत्ता चाहिए मेरे बगल में, तो कुत्ता भी दे देगा। ये चीज आपको यहाँ पे P3 अल्ट्रा में देखने को नहीं मिलती है। हालांकि अगर आप दोनों में ही देखें तो दोनों में ही थोड़े बहुत ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, जिनको आपको अनइंस्टॉल करना है। देखो, दोनों में सॉफ्टवेयर सेम है ना, तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस, जैसे कि अगर आपको ब्यूटिफिकेशन वगैरह करना है, वॉलपेपर चेंज करना है, आइकन्स वगैरह को चेंज करना है, तो वो सब तो सिमिलर टाइप की देखने को मिलती है। यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, ये सारी चीजें सिमिलर है। लेकिन इसी की जस्ट बाद में अगर हम परफॉर्मेंस के सेक्शन पे आ जाएं तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने एक ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट मैं जनरली रन करता हूँ स्मार्टफोन के बीच में चेकआउट करने के लिए कौन सा फोन ज्यादा फास्टर ओपन कर रहा है। देखो, यहाँ पे दोनों की ही ऐप ओपनिंग में मैंने देखा है, शॉपिंग एप्लीकेशन यहाँ पे P3 अल्ट्रा यहाँ पे ओपन कर रहा था फास्टर, लेकिन इसके बाद में काफी सारी एप्लीकेशन ऐसी भी थी जो कि इसने पहले ओपन करी थी। यहाँ पे ऐप को ओपन तो कर दे रहा है, पर काफी ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन है जो कि ये पहले ओपन कर रहा है। P4 Pro की बात कर रहा हूँ। साथ ही में काइन मास्टर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट में भी P4 Pro ज्यादा फास्टर है। साथ ही में हमने देखा है कि देखो भाई, गेमिंग की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं तो गेमिंग में यहाँ पे ऐप अगर में एक आध ऐप में यहाँ पे P3 अल्ट्रा पहले ओपन कर देगा, नो डाउट। लेकिन जहां पे गेमिंग में FPS मीटर की बात आएगी या FPS की बात आएगी, तो देखो भाई, सबसे पहली बात की देखो, प्रोसेसर तो दोनों में डिफरेंट देखने को मिलता ही है, जैसे कि लोगों को यहाँ पे पता ही है। इसके अंदर MediaTek Dimensity 8350 अल्ट्रा वाला चिपसेट मिलता है, इसके अंदर मिलता है Snapdragon 7 Gen 4 वाला। दोनों के दोनों 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है।
लेकिन एक चीज है, यहाँ पे जब हमने गेमिंग करी है तो इसके अंदर स्मूथ में तो 90 एफपीएस देता है, जो कि ये भी देता है, लेकिन ये एचडीआर में भी एक्सट्रीम के ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। साथ ही में देखो इसके अंदर यहाँ पे जो हाइपर विजन के थ्रू ही यहाँ पे फ्रेम रेट को बूस्ट करने का भी ऑप्शन है। जो यहाँ पे गेम मोड आता है ना, वो स्लाइड करेंगे तो वो ओपन हो जाता है, और उसको स्लाइड करने के बाद में नीचे आपके पास में परफॉर्मेंस बूस्ट वाला ऑप्शन आता है, उसमें जाकर के आप यहाँ पे फ्रेम रेट को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही में जो गेम आप यहाँ पे नॉर्मली स्मूथ सेटिंग्स में खेल रहे हैं, वहां पर भी आप उसको एचडीआर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। केवल यही नहीं, यहाँ पे जो 144 एफपीएस ये लोग बोलते हैं ना, तो देखो भाई मैंने यहाँ पे देखा है कि जो इनका इन बिल्ट एफपीएस मीटर है वो यहाँ पे डिटेक्ट कर पाता है 144 एफपीएस, और वो एक्चुअल में 144 एफपीएस यहाँ पे रखता है। इसी के साथ में देखो एक चीज और है, यहाँ पे ये इसकी डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, इसकी डिस्प्ले यहाँ पे 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। साथ ही में देखो यहाँ पे हमने इनका कैमरा कंपैरिजन भी हमने थोड़ा बहुत किया है, फोटोज वगैरह भी हमने लिए। सबसे पहला डिफरेंस तो निकल के आता है इनके फ्रंट सेल्फी कैमरे में। ये भाई यहाँ पे 4K 60 एफपीएस से बहुत बेहतरीन फ्रंट सेल्फी वीडियो लेता है, जो कि मुझे कंपैरेटिवली इस वाले फोन से मतलब P3 अल्ट्रा से बहुत ज्यादा बेहतर देखने को मिली है। साथ ही में जो बैक कैमरा है ना, उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी यहाँ पे इसी की वीडियो क्वालिटी ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर फोटोज की बात करेंगे तो फोटोज में यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन आता है, लेकिन फिर भी मैं बात बताऊं तो फ्रंट सेल्फी की फोटोज में ज्यादा बेटर फोटोज आपको इंडोर आउटडोर सभी में P4 Pro की ही देखने को ना मिलेगी। और बैक वाले कैमरा में भी मैंने देखा है कि यहाँ पे दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, ज्यादातर फोटोज मुझे P4 Pro की ही ज्यादा बेटर देखने को मिली है। एचडीआर का मैनेजमेंट तो दोनों के दोनों करते हैं सही, साथ ही में जो एज का डिटेक्शन वगैरह वो भी दोनों लोग ठीक ठाक कर देते हैं। लेकिन हाँ, इन सब के बाद में आपको एक चीज बताना भूल गया कि भाई देखो इसके अंदर 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट और 4 इयर्स के सिक्योरिटी पैच के अपडेट का प्रॉमिस है। बट इसी के साथ में यहाँ पे इसको लॉन्च करने के साथ में कंपनी ने ये भी बोल दिया कि जो P3 सीरीज है ना, P3 अल्ट्रा वाली, इसमें भी आपको सिमिलर चीजें ही देखने को मिलेगी। बेंचमार्क्स की बात बताऊं तो यहाँ पे दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 10 से 12,000 एंटूटू बेंचमार्क का डिफरेंस आता है, इससे ज्यादा नहीं है। तो बहुत ज्यादा एंटूटू बेंचमार्क का डिफरेंस भी नहीं है जिससे कि परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज्यादा आपको चेंजेस देखने को मिले। मुझसे अगर पर्सनली पूछे कि इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मैं बोलूंगा देखो दिस फोन इज मच बेटर फॉर गेमिंग ऑल्सो, फॉर परफॉर्मेंस के लिए मैं बोलूंगा डे टू डे टास्क में शायद से ये थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्म कर जाए। लेकिन अगर आपको जैसे मूवीज वगैरह देखनी है, ग्राफिकली कुछ भी देखना, ऑब्वियसली बात है फोन में आदमी कंटेंट कंजप्शन बहुत करता है, तो उस पर्पज से भी देखे ना तो 144 हर्ट्ज ज्यादा स्मूदर महसूस भी कराती है और इंडोर आउटडोर की ब्राइटनेस भी ज्यादा बेहतर है। तो इस वजह से भाई यहाँ पे ये रिकमेंड किया जा सकता है। लेकिन एक रीजन और है रिकमेंड करने का, वो है बैटरी लाइफ। 7000 मिली एम्पायर की बैटरी के साथ में बहुत आराम से आपको ये 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देगा। इसके अंदर आपको 6000 मिली एम्पायर की बैटरी आती है। और सही बताऊं तो भाई यहाँ पे इसके रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी ऑप्शन आता है, जो उसके अंदर नहीं आता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हर एक चीज में भाई मुझे P4 Pro ही ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। तो ये मेरा क्लियर वर्डिक्ट था। आई होप कि मैंने आपकी सारे की सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया हो, और अगर दूर कर दिया हो तो इस वजह से वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।